रे रे चातक सावधान मनसा मित्रक्षणं श्रूयताम् अम्भोदा बहवो वसन्ति गगने सर्वेऽपि नैतादृशा केचिद्वृष्टिर्भिरार्दयन्ति वसुधां गर्जन्ति केचिद्वृथा यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा ब्रूहि दीनं वचः मा ब्रूहि दीनं वचः। सर्वेभ्यः नमो नमः। कोरोना महामारी में मैं आप सभी के मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। 2 गज की दूरी एवं मास्क है जरूरी। निश्चित रूप से हमें सावधानी और सतर्कता हमेशा अपनानी है। जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज आराजी लाइन वाराणसी से संस्कृत अध्यापक मैं सौरभ पांडे आप सभी का इस कक्षा में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी कक्षा 9 के संस्कृत की पाठ्यपुस्तक के अंतर्गत जो व्याकरण का अंश है उसके अंतर्गत पत्र लेखन इस महत्वपूर्ण बिंदु का अध्ययन करेंगे। पत्र लेखन इस पाठ को प्रारंभ करने से पहले आज की कक्षा की रूपरेखा पर एक बार हम सभी प्रकाश डालते हैं। सर्वप्रथम हम सभी पत्र के भेद, उसकी उपयोगिता एवं पत्र लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स आप सभी को बताऊंगा। उसके पश्चात पत्र लेखन की प्रक्रिया को बताऊंगा और पाठ के अंत में आप सभी को गृह कार्य भी दिया जाएगा। पत्र लेखन एक ऐसा विषय है जिसकी उपयोगिता न केवल छोटे कक्षाओं में जैसे कक्षा 9, 10 या 11, 12 में अपितु उत्तरोत्तर कक्षाओं में या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या यूपीपीसीएस अन्य राज्यों की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सभी के दृष्टिकोण से यह पाठ अत्यंत महत्वपूर्ण है। और आज जो भी आप सभी को पढ़ाया जाएगा अगर आपने अच्छे से पढ़ा, उसका चिंतन मनन किया तो जीवन भर हमेशा यह पाठ आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। अतः ध्यानपूर्वक आज की कक्षा का आप सभी अध्ययन करेंगे। आइए आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। आइए जानते हैं पत्र किसे कहते हैं या पत्र क्या है। अपने विचारों या सूचनाओं को लिखित माध्यम से जब हम दूसरों तक पहुंचाते हैं वह माध्यम तो ही है पत्र। जी हाँ, अपने मस्तिष्क में उत्पन्न हुए विचारों को या किसी भी महत्वपूर्ण सूचनाओं को हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए जिस लिखित माध्यम का प्रयोग करते हैं उसे ही पत्र कहा गया है। पत्र के कई भेद होते हैं। अगर व्यक्तिगत रूप से किसी भी व्यक्ति विशेष तक हम अपनी बात पहुंचाएं, अपने विचार पहुंचाएं तो वह सभी पत्र अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। और अगर किसी संस्था विशेष के द्वारा, संस्था के मुखिया, प्रधान, हेड के द्वारा किसी को पत्र लिखा जाता है या हम किसी सरकारी कार्यालय में, अपने विद्यालय में अपने प्रधानाचार्य को, अपने कक्षाध्यापक को, ग्राम प्रधान को, शासकीय कार्यालयों में मुख्यमंत्री को पत्र लिखना हो, प्रधानमंत्री को पत्र लिखना हो, डीएम एसडीएम ऑफिस में, इस तरह के विशेष संस्थाओं को जब हम पत्र लिखते हैं या विशेष व्यक्ति को हम पत्र लिखते हैं तो वह पत्र औपचारिक पत्र कहा जाता है। इन दोनों ही भेद के ऊपर आइए हम सभी विस्तृत चर्चा करते हैं। हालांकि आपके पाठ्यक्रम में इन सभी पत्रों का समावेश नहीं है, लेकिन चूंकि यह प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण है, आगामी भविष्य में भी आपके लिए लाभदायक होगा, इसीलिए सर्वप्रथम हम सभी पत्र के भेद एवं उसके प्रकार के बारे में एक संक्षेप में विश्लेषण प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
जिससे कि पत्र के भेद, उपभेद और प्रकार के बारे में आपको जानकारी मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब पत्र के भेद के बारे में चर्चा करते हैं। मुख्य रूप से पत्र के दो भेद किए गए हैं। कौन कौन? औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, और दूसरा अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल लेटर्स। औपचारिक पत्र उसे कहते हैं जो पत्र किसी भी संस्था, संस्था प्रधान या किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को संबोधित करके लिखा गया हो जो किसी पद विशेष पर कार्यरत हो। इसके विपरीत अनौपचारिक पत्र उसे कहते हैं जिसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। यह आप अपने सगे संबंधी, अपने कलीग्स, अपने मित्र या किसी भी नजदीकी व्यक्ति को लिख सकते हैं। एक एक करके हम सभी पत्रों का विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले अनौपचारिक पत्र में बधाई पत्र। किसी दोस्त, मित्र या संबंधी के यहाँ कुछ शुभ कार्य हुआ हो, किसी ने परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त किए हों, किसी के घर में खुशी आई हो किसी भी कारण से, तो उन्हें लिखित रूप में जो हम संदेश देते हैं वह बधाई पत्र कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद पत्र। किसी व्यक्ति विशेष ने आपका उपकार किया हो, आपकी भलाई किसी के द्वारा की गई हो, किसी न किसी रूप में सहायता जिस किसी ने आपकी किया है, उनको धन्यवाद देने के लिए लिखा जाने वाला पत्र धन्यवाद पत्र कहा जाता है। शुभकामना पत्र। आगामी अर्थात भविष्य में अच्छे कार्य के लिए या कोई कुछ कार्य करने जा रहा है, उसमें अगर आप कुछ अच्छी बातें या शुभकामना देना चाहते हैं, उस रूप में लिखे गए पत्र को शुभकामना पत्र कहा जाता है। अगला निमंत्रण पत्र। आपके यहाँ कोई कार्य हो, आपके घर में किसी शुभ कार्य का या समारोह का आयोजन किया जा रहा हो, उसमें आप किसी को आमंत्रित करना चाहते हैं, निमंत्रित करना चाहते हैं, उन्हें बुलाना चाहते हैं, तो यह उद्देश्य जो है, बुलाने के उद्देश्य से किसी को लिखा गया पत्र निमंत्रण पत्र कहा जाता है। अगला संवेदना पत्र। किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार हो, कोई ऐसी घटना घटित हो गई हो जिससे कि कोई परिवार दुख में हो, पीड़ा में हो, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के घर में किसी का देहावसान हो गया, तो इन परिस्थितियों के संदर्भ में दुख व्यक्त करते हुए, उन्हें सांत्वना देते हुए, संवेदना प्रकट करने के उद्देश्य से जो पत्र लिखा जाता है वह संवेदना पत्र कहा गया है। एक विशेष बात आप सभी यहाँ पे यह ध्यान रखें कि इन सभी पत्रों में विशेष भिन्नता नहीं होती है। कंटेंट अलग अलग होते हैं, विषय वस्तु अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट जो रहेगा वह इन सभी पत्रों का एक समान ही रहेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। ध्यान रखना है कि केवल अंदर की बातें, जिस कारण से पत्र लिखा जा रहा है वह विषय और उसके अंदर की भाषा या शब्द पृथक रहेंगे, बाकी फॉर्मेट में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होगा। यह तो हो गया अनौपचारिक पत्र। अब आइए औपचारिक पत्र के बारे में चर्चा करते हैं। औपचारिक पत्र के अंतर्गत प्रार्थना पत्र। यह प्रार्थना पत्र कोई व्यक्ति या छात्र छात्रा अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिख सकता है, प्रधानाचार्या को लिख सकता है, और उसमें विषय अलग अलग हो सकते हैं। जैसे
छात्रवृत्ति के संदर्भ में प्रार्थना पत्र लिख सकते हैं, शुल्क माफी के संबंध में प्रार्थना पत्र लिखा जा सकता है, अथवा अगर आपको अवकाश चाहिए तो भी आप औपचारिक पत्र के अंतर्गत, इसी प्रार्थना पत्र के अंतर्गत अपने पत्र को लिख सकते हैं। अगला है शिकायत पत्र। शिकायत पत्र जैसे नगर निगम से संबंधित शिकायत हो, साफ सफाई नहीं हो रही हो, इससे संबंध में अपने गांव के प्रधान से या जिले के मुखिया, डीएम, तहसील में एसडीएम के पास या किसी भी अधिकारी विशेष के पास अगर आपको किसी की भी शिकायत करनी है तो वह पत्र शिकायत पत्र कहा जाता है। अगला है संपादकीय पत्र। संपादकीय पत्र लिखते हैं किसी भी संपादक को, वह किसी भी समाचार पत्र का संपादक हो सकता है, किसी मीडिया चैनल, प्रिंट मीडिया के संदर्भ में भी आप संपादकीय पत्र लिख सकते हैं। तो संपादक को उद्दिष्ट करके लिखे गए पत्रों को संपादकीय पत्र कहा जाता है। अगला है आवेदन पत्र। कहीं भी नामांकन या नौकरी के लिए जो हम लोग एप्लीकेशन देते हैं वह पत्र, उसके साथ में लिखा जाने वाला पत्र आवेदन पत्र कहा जाता है। अगला व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय के दृष्टिकोण से किसी भी संस्था या प्रकाशन को लिखा गया पत्र व्यावसायिक पत्र कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके प्रधानाचार्य ने अपने विद्यालय में स्कूल में किसी भी कुछ पुस्तकों की उपलब्धता के बारे में किसी संपादक को पत्र लिखा है, खेल के सामान की उपलब्धता के लिए जहां से भी वह सामान सप्लाई होता है किसी भी दुकानदार या सप्लायर को पत्र लिखा है, तो उस तरह के पत्र को व्यावसायिक पत्र कहा जाता है। अब आइए आगे देखिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण पत्र, इन सभी को इसीलिए लाल रंग से लिखा गया है, देखिए रंग से, शासकीय या सरकारी पत्र। भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार या शासन के द्वारा जारी किया गया जो भी पत्र है उस पत्र को शासकीय या सरकारी पत्र कहा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र। अगला अर्ध सरकारी संस्थाओं द्वारा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज द्वारा जारी किए गए जो पत्र होते हैं उन्हें अर्ध सरकारी पत्र कहा जाता है। या फिर किसी भी अधिकारी विशेष के द्वारा दूसरे अधिकारी को किसी सूचना के संदर्भ में या रिमाइंडर लेटर कह सकते हैं, इस प्रकार के जो पत्र होते हैं उन्हें भी अर्ध सरकारी पत्र कह सकते हैं। तार अर्थात टेलीग्राम। अगला है कार्यालयीय आदेश। किसी भी कार्यालय, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो व्यक्तिगत या सरकारी संस्थाओं के कार्यालयों के द्वारा निर्गत किया गया आदेश जिस पत्र के माध्यम से किया जाता है उसे ही कार्यालयीय आदेश कहते हैं। अगला अधिसूचना या अधिसूचना परिपत्र। किसी भी समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए या जन सामान्य के लिए कुछ सूचना का प्रसारण करना हो तो उस संदर्भ में जो पत्र लिखे जाते हैं उन्हें अधिसूचना परिपत्र कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं संस्कृत में कैसे आप अच्छे ढंग से, बेहतर ढंग से पत्रों को लिख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण ट्रिक्स या सुझाव आप सभी को देना चाहता हूं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले प्रश्न पत्र में क्या प्रश्न पूछा गया है पत्र लेखन से संबंधित, इसकी जानकारी होनी चाहिए। प्रश्न अगर संस्कृत में है तो उसमें किस प्रकार के पत्र की लिखने की बात कही गई है, क्या वह औपचारिक पत्र है या वह अनौपचारिक पत्र है। दोनों ही प्रकार के पत्रों को पहले समझना होगा कि किस प्रकार का पत्र लिखने के लिए कहा गया है। उसके बाद जो फॉर्मेट है, जो पत्र लिखने का तरीका है, वह आपको पता होना चाहिए। जैसे कि कक्षा में पूर्व में बताया कि
अनौपचारिक पत्र जो लिखा जाता है उसमें विशेष भिन्नता नहीं होती है, अपितु कंटेंट या शब्द या वाक्य बीच के अलग हो सकते हैं। शुरुआत और अंत एक जैसा ही रहेगा। इसी प्रकार औपचारिक पत्र में भी शुरुआत और अंत में भिन्नता हो सकती है, यत्किंचित भिन्नता हो सकती है, लेकिन बीच का जो भी मैटर रहेगा, जो भी विषय वस्तु रहेगा, उसमें ज्यादा भिन्नता नहीं रहेगी। तो इस प्रकार प्रारूप के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तीसरा महत्वपूर्ण और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संस्कृत में अपने भाव की अभिव्यक्ति करने में आप समर्थ हो। पत्र लिखने की प्रक्रिया भी आपको पता है, आप लिख भी सकते हैं। आप सोच रहे हैं, सोच लिए हैं कि क्या लिखना है, कैसे लिखना है, लेकिन उन सभी सोचे हुए बातों को संस्कृत में लिखने में सामर्थ्यवान आप तब तक नहीं होंगे जब तक कि आपको अभिव्यक्ति के रूप में संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा, या यूं कह लीजिए कि संस्कृत में अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य आपके पास नहीं रहेगा। इसके लिए संस्कृत अनुवाद का ज्ञान होना परम आवश्यक है। संस्कृत का अनुवाद आप बनाने में समर्थ हैं तो अपने मन में उत्पन्न हुए विचारों को या पत्र लिखने के क्रम में जो कुछ भी विषय वस्तु के रूप में आप लिखना चाहते हैं उन्हें आप लिख पाएंगे। संस्कृत अनुवाद का ज्ञान आवश्यक है पत्र लिखने के लिए। प्रक्रिया के साथ साथ, उसके फॉर्मेट के साथ साथ, शब्दावली के साथ साथ अगर अनुवाद का ज्ञान आपको नहीं होगा तो कभी भी सही ढंग से शुद्ध पत्र लिखने में आप समर्थ नहीं हो पाएंगे। और एक अंतिम महत्वपूर्ण बिंदु वो भी आप सभी को बताना चाहूंगा कि शब्दावली, संस्कृत की शब्दावली, शब्द रूप और धातु रूप। आप किसी भी शब्द को पत्र लिखने के क्रम में लिखने तो आता है आपको, लेकिन उसका संस्कृत में क्या शब्द है, उसके लिए संस्कृत में किस शब्द का प्रयोग होता है, अगर इसका ज्ञान आपको नहीं है तब भी आप सही ढंग से पत्र नहीं लिख पाएंगे। तो इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखें तो निश्चित रूप से किसी भी प्रकार का पत्र प्रश्न पत्र में पूछा जाता है, अपनी संदेह उसमें अच्छा करेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। आइए अब हम सभी पत्र अभ्यास के क्रम में सबसे पहले औपचारिक पत्रम, इसके अंतर्गत प्रार्थना पत्र का अभ्यास करते हैं। विषय क्या है? दिनद्वयस्य रुग्णावकाशार्थम प्रधानाचार्य महोदयं प्रति पत्रम, अर्थात अस्वस्थता के कारण 2 दिन के अवकाश के लिए प्रधानाचार्य महोदय के प्रति पत्र। सबसे पहले ऊपर लिखेंगे सेवायाम श्रीमन्तः प्रधानाचार्य महोदयाः। आदर सूचक शब्द होने के कारण यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग किया गया है। अर्थ क्या हुआ? सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, उसके नीचे विद्यालय का नाम लिखना है और उसके भी नीचे पता, जिस स्थान पर विद्यालय स्थित है उस जगह का नाम आप लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज, आराजी लाइन, वाराणसी। इसके पश्चात पत्र में विषय लिखना चाहिए। जिस भी विषय से संबंधित आप पत्र लिख रहे हैं उस विषय को लिखें। इस बात का ध्यान रखें कि विषय हमेशा संक्षेप में रहता है। विषय जितना संक्षेप में रहेगा और प्रभावकारी रहेगा वह पत्र उतना ही अच्छा माना जाएगा। विषयः दिनद्वयस्य रुग्णतावकाशार्थं प्रार्थना पत्रम, अर्थात 2 दिनों के लिए अस्वस्थता अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र। विषय लिखने के पश्चात प्रधानाचार्य को पुनः संबोधित करते हुए हमें अपनी बातों को लिखना होता है। जो कुछ भी हम लिखना चाहते हैं या विषय में जो कुछ हमने लिखा है उसी को विस्तृत रूप में हम लिख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। महोदयाः,
अर्थात महोदय, उपर्युक्त विषयांतर्गते सविनयं निवेदयामि यत् अहं गतदिवसात् अतीव रुग्णोऽस्मि। अर्थात उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह सविनय निवेदन करता हूँ कि बीते दिन से मैं अत्यंत रोग से पीड़ित हूँ। अतः अहम विद्यालयम आगंतुम असमर्थोस्मि। इसीलिए मैं विद्यालय आने में समर्थ नहीं हूँ। भवन्तं प्रार्थयामि यत् अक्टूबर मासस्य 21 दिनाङ्कतः अक्टूबर मासस्य 22 दिनाङ्कपर्यन्तं दिनद्वयस्य अवकाशं स्वीकृत्य माम अनुग्रहीष्यन्ति। अर्थात आपसे प्रार्थना है कि अक्टूबर महीने के 21 तारीख से अक्टूबर महीने के ही 22 तारीख तक इन 2 दिनों के लिए अवकाश स्वीकार करके मेरे ऊपर कृपा करें या मुझे अनुग्रहित करें। अब आइए देखते हैं पत्र की समाप्ति किस प्रकार से की जाती है। पत्र समाप्ति के पश्चात अंत में इस प्रकार लिखा जाता है, भवताम आज्ञाकारी शिष्यः या शिष्या। उसके नीचे अपना नाम लिखेंगे और कक्षा। कुछ इस प्रकार से जो कुछ भी आपका नाम है वह यहाँ पे लिख सकते हैं। और कक्षा के पश्चात अंत में जिस तिथि को, जिस दिनांक को आप पत्र लिख रहे हैं उस दिनांक का भी उल्लेख करना चाहिए। यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि पत्र के शुरुआत आप बाईं तरफ से करेंगे जिस प्रकार से स्टार्टिंग में बताया गया था, और पत्र समाप्ति के पश्चात अंत में दाहिनी ओर अपना परिचय इस प्रकार से हमें लिखना चाहिए। आइए अब हम सभी एक अनौपचारिक पत्र का अभ्यास करते हैं। मित्र के प्रति पत्र। दीपोत्सवं वर्णयन् मित्रस्य पत्रस्य उत्तरम। अर्थात दीपावली का वर्णन करते हुए मित्र के द्वारा प्राप्त पत्र का उत्तर दिया जा रहा है इस पत्र में। आइए देखते हैं। इस प्रकार के पत्र में सबसे ऊपर दाहिनी ओर स्थान और दिनांक लिखा जाता है कुछ इस प्रकार से, वाराणसीतः अर्थात वाराणसी से, और उसके नीचे तिथि। उसके पश्चात बाईं तरफ जिसको भी पत्र लिख रहे हैं उसको संबोधित किया जाएगा, प्रिय मित्र रमेश, सस्नेहम नमस्कारः। अर्थात प्रिय मित्र रमेश, स्नेहपूर्वक मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। यहाँ पर रमेशः नहीं लिखा गया है, विसर्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि संबोधन के रूप का प्रयोग हुआ है, इसीलिए प्रिय मित्र रमेश इस प्रकार लिखा जाएगा। आगे इस पत्र में आप क्या लिख रहे हैं उस बात को बताते हुए इस प्रकार लिखेंगे, तव पत्रम प्राप्य अहम अतीव प्रसन्नोस्मि। अर्थात तुम्हारा पत्र प्राप्त होने के पश्चात मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। त्वं वाराणस्याः दीपावल्याः शोभावर्णनम अपृच्छत्। अर्थात तुमने वाराणसी के दीपावली की शोभा के बारे में पूछा था। अतः अत्रत्यां शोभां वर्णयामि। इसीलिए यहाँ की शोभा का मैं वर्णन करता हूँ। अब जिस उद्देश्य से पत्र लिखा जा रहा है वह आपकी भाषा में आपके विचार होंगे। जो भी आप लिखना चाहते हैं उसको लिख सकते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार से, अस्मिन् वर्षे नवंबर मासस्य 14 दिनांके दीपावल्याः उत्सवः अतीव आह्लादेन जनैः संपादितः। अर्थात इस वर्ष नवंबर महीने के 14 तारीख को दीपावली का उत्सव अत्यंत उत्साह के साथ लोगों ने मनाया। सर्वे जनाः स्वगृहाणि अपि च गंगायाः तटान् पूर्णमनोयोगेन प्रक्षाल्य तदनन्तरं चित्रैः अलंकुर्वन्। अर्थात सभी लोगों ने अपने अपने घरों को और गंगा के तट को पूरे मनोयोग से
धोने के पश्चात चित्रों के माध्यम से अलंकृत किया। आपणे नाना प्रकाराणि मिष्टान्नानि सज्जितानि आसन। दुकानों में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ सजी हुई थी। रात्रौ भवनेषु विद्युद्दीपपङ्क्तयः तैलदीपपङ्क्तयश्च नगरस्य शोभां वर्धयन्ति स्म। रात्रि काल में घरों में बिजली से जलने वाले दीपक की पंक्तियों और तेल से जलने वाले दीपक की पंक्तियों से नगर की शोभा बढ़ रही थी। सर्वत्र महान जनसम्मर्दः आसीत्। सभी जगह अत्यंत भीड़ थी। अहम वारं वारं त्वाम अस्मरम। मैंने बार बार तुम्हें याद किया। पत्र के अंत में क्या लिखें, अब आइए आगे देखते हैं। अस्तु, ठीक है। त्वमपि स्वकीयायोध्यानगर्याः कस्यचित् उत्सवस्य विषये लिखित्वा माम औत्सुक्यम तोषय। अर्थात तुम भी अपने अयोध्या नगर की किसी उत्सव के बारे में लिख करके मेरी उत्सुकता को शांत करो। स्वपित्रोः चरणेषु सादरं मम प्रणामान् कथय। अपने माता पिता के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। अंत में तवाभिन्नं मित्रं वागीशः। तुम्हारा अभिन्न मित्र वागीश। यहाँ पर वागीश की जगह जो कुछ भी आपका नाम हो उसे पत्र के अंत में लिख सकते हैं। आज की कक्षा यहीं पे संपूर्ण होती है। आज हम लोगों ने पत्र की परिभाषा, उसके भेद एवं पत्र लेखन की प्रक्रिया के संदर्भ में विस्तृत रूप से अध्ययन किया। इस पाठ से आपका क्या लाभ होगा? सबसे पहले आप प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले पत्र लेखन से संबंधित प्रश्नों को आसानी से समाधान कर सकते हैं, उसका उत्तर लिख सकते हैं। उसके अतिरिक्त उत्तरोत्तर कक्षाओं में जहाँ कहीं भी पत्र लेखन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उसको भी आप संस्कृत में शुद्ध लिख पाएंगे। संस्कृत एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है, अतः पत्र लेखन भी उसी के अंतर्गत आता है। आगामी जीवन में या भविष्य में भी सर्वथा यह आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अब बात करते हैं गृह कार्य की। गृह कार्य में आप सभी आज पढ़ाए गए पत्र को अपने फेयर नोटबुक में नोट करेंगे एवं पत्र लिखने के लिए संस्कृत में अनुवाद का अभ्यास करेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना इसके फॉर्मेट आपको पता रहेगा फिर भी आप सही पत्र नहीं लिख पाएंगे। इसके साथ ही संस्कृत शब्दावली वोकेबुलरी को भी स्ट्रॉन्ग करने की आवश्यकता है और शब्द रूप और धातु रूप को भी याद करके सही पत्र लिखने में आप समर्थ हो सकते हैं। कुछ पत्रों का अभ्यास आप कर सकते हैं, उनकी सूची में आप सभी को दे रहा हूँ। नंबर 1, स्वमित्रं प्रति परीक्षायां सफलतायै वर्धापनार्थं पत्रम। अर्थात अपने मित्र के प्रति परीक्षा में सफलता के लिए बधाई पत्र। दूसरा, विद्यालये संस्कृत नाटक मंचन कार्यक्रमे मित्रं प्रति निमंत्रण पत्रम। अर्थात विद्यालय में संस्कृत नाटक मंचन कार्यक्रम में मित्र को आमंत्रण के लिए पत्र। तीसरा, अनुपस्थितिवशात प्रधानाचार्य महोदयं प्रति क्षमा याचना पत्रम। अर्थात अनुपस्थिति के कारण प्रधानाचार्य महोदय के प्रति क्षमा याचना पत्र। चौथा, ग्रीष्मावकाशे भ्रमणाय मित्रं प्रति पत्रम। अर्थात गर्मी की छुट्टियों में घूमने के लिए मित्र के प्रति पत्र। अंत में एक और निवेदन, आप सभी सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना एवं अपने परिवार का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।